दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों पर्व, अनेकों लोक त्योहार और प्रसिद्ध मंदिरों के कारण इसे देवभूमि कहा जाता है। वैसे ही उत्तराखंड में चैत के महीने में मनाया जाने वाला लोक संस्कृति, जिसे भिटौली कहा जाता है, एक लोक संस्कृति है जो परंपरा है। वह प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। पुराने समय में कोई टेक्नोलॉजी के साधन नहीं थे होते थे और साथ में गाड़ी यातायात के भी कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए एक परंपरा शुरू की गई जिसे भिटौली के नाम से हमारे उत्तराखंड में जाना जाता है। यह खास तौर से भेंट करना या मुलाकात करना उस महिला के साथ जो विवाहित है, उसके मायके का कोई सदस्य जाकर उसे भेंट करता है, तो इस तरह से इस परंपरा को भिटौली नाम से जाना जाता है। आज भिटौली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कहां से यह परंपरा शुरू हुई, क्यों इस परंपरा को निभाया जाता है और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और साथ में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भिटौली शब्द से ही इसका अर्थ व्यक्त हो जाता है। भिटौली का अर्थ होता है भेंट करना। पुराने समय में कोई यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे और एक दूसरे से कनेक्टिविटी के कोई भी ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि एक दूसरे से कनेक्ट रहा जा सके। पुराने समय में बहुत दूर दराज के गांव में जब शादी हुआ करती थी किसी महिला की, तो लोगों ने निश्चय किया कि पुरानी परंपरा से कब इसका उदय हुआ, कब से यह परंपरा शुरू हुई हमारे समाज में, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि चंद वंश शासन काल से भिटौली की जो परंपरा है वह प्रारंभ हुई थी, क्योंकि वह माता के बहुत बड़े उपासक थे। तो इसी कारण से उन्होंने महिलाओं को सम्मान के प्रति देखने के लिए इस प्रथा को शुरू किया था। साथ ही दोस्तों, यह परंपरा हमारे उत्तराखंड में इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जो यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, दूर दराज जब शादी हो जाए किसी महिला की, तो पूरे साल का एक महीना ऐसा निकाला जाता था जिस महीने में कोई भी महिला के घर का या उसके मायके का कोई भी व्यक्ति जाकर उससे भेंट करता है, उसे भेंट स्वरूप कुछ आभूषण देता है, कोई वस्त्र देता है, उसके लिए पकवान बना के ले जाए जाते हैं। इस तरह की परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। तो ये सब भिटौली की एक मुख्य परंपरा है, जो भेंट करना ताकि मुलाकात करना पुराने समय से ही इस परंपरा को चला। लेकिन अभी के समय में इसका स्वरूप थोड़ा चेंज हो चुका है। आप अभी के समय में आप देखते हैं कि कनेक्टिविटी इतनी है और साथ में पैसों से ही जो पूरी परंपरा है, जो संस्कृति है, वह निभाई जाती है। पैसे ट्रांसफर कर दिए किसी और जरिए से, जो संस्कृति वर्तमान समय में भी निभाई जा रही है, लेकिन जो इसका पुराना स्वरूप है वह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथ ही दोस्तों, भिटौली के बारे में कई और कथाएं और प्रचलित है, जिस तरह से भिटौली से जुड़ी हुई कई और जानकारियां भी हमने आपको पिछले साल देने की कोशिश की है। कुछ मुख्य जानकारियां उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, ताकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राचीन समय से हमारी यह परंपरा चलते आ रही है और इसके स्वरूप में धीरे धीरे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, यह भी मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, पुराने समय में हमारे गाँव में जब भी भिटौली आया करती थी किसी भी महिला की, तो उसे पूरे गांव में बांटा जाता था। गांव का अभी भी वर्तमान समय में, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा चेंज है। कहीं तो पकवान बांटे जाते थे, कहीं तो गुड़ बांटा जाता है, कहीं तो बतासे बांटे जाते हैं। तो इस तरह की परंपरा हमारे उत्तराखंड के गांव क्षेत्र में आपको अभी भी देखने को मिलती है। तो यह एक इसका स्वरूप है, जो हमारी परंपरा है उसे किस तरह से निभाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि अब कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो कभी भी मुलाकात हो जाती है। तो भिटौली पे ही आना कोई विशेष नहीं माना जाता है, लेकिन प्राचीन समय में भिटौली पे आना, किसी महिला के घर से आना, एक विशेष स्वरूप इसका रहता था। और उसी के अगले दिन ये सब जो वितरण का कार्यक्रम है पूरे गांव में, चाहे किसी भी तरह से गुड़ हो, बतासे हो या पकवान हो, यह बांटे जाते थे। और गांव वालों को भी यह पता चलता था कि उस महिला की भिटौली आई है या उसके जो मायके से है वह कोई व्यक्ति उससे भेंट करने, मुलाकात करने आया है। तो यह इसका एक स्वरूप हुआ करता था। उम्मीद करता हूँ भिटौली से जुड़ी हुई जो जानकारी मैंने आप सभी को दी, आप समझ पाएंगे कि भिटौली कितनी प्राचीन परंपरा है हमारी। यह एक संस्कृति नहीं कह सकते, यह हमारी परंपरा है और प्राचीन समय से चलती आ रही है। इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलाव तो हुए हैं, लेकिन जिस पुराना जो स्वरूप था वह भी मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होली हमारे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। क्या इसका स्वरूप होता है और कितने प्रकार की होलियां पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।